नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम रेलवे क्लास चला है दिशा परीक्षा, जिसे हम डायरेक्शन टेस्ट भी कहते हैं। तो इसमें जो क्लास 2 तक है वो चल चुका है, ये हमारा क्लास तीसरा है। तो इसमें हम पाइथागोरस के बारे में बताने को बोले थे, तो कुछ बताए भी थे, बेसिकली दूसरे क्लास में बता भी चुके थे। तो आज हम देख लेते हैं पाइथागोरस ही। जैसे कोई मान लीजिए एक बिंदु से कोई व्यक्ति उत्तर की दिशा में गया, फिर वो पूर्व की दिशा में गया। अब वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ ले, तो इसको हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो इसी में हमें पाइथागोरस सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ये हमारा 90 अंश का बन जाएगा। तो हम जो है ऐसा त्रिभुज जो 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। इसे हम समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। जो 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब ये इस तरह रहे, या आप इसे कई तरह भी बना सकते हैं, नीचे ऊपर भी, इस तरह भी देख लीजिए, ऐसे भी रहता है। आप इसे किसी तरह भी घुमा घुमा के बनाइए, जो 90 अंश पर बने उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो कर्ण वर्ग और लंब होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, वर्ग का स्क्वायर। तो हम इसको किसी को हम मान लेते हैं यदि, तो इसमें देख लीजिए, इसमें एक छोटा सा फार्मूला लगेगा कि जिसे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, या प्लस आधार का स्क्वायर करते हैं। तो पाइथागोरस जो हमारा होता है, ये हमारा पाइथागोरस जो सूत्र हो जाएगा, इसको लगाने के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये हमारा लगाने का तरीका है। त्रिभुज का जो अंतःकोणा का योगफल होता है वो हमारा 180 अंश का होता है। त्रिभुज के जो अंतःकोणा का योगफल होता है वो हमारा 180 होता है। तो ये सब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमसे यही बस इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए ये हमें याद रखना होगा। तो इसको भी याद रखने की कोई वैसे विशेष ज़रूरी नहीं है। इसको लगाने के लिए बस आपको यही पता होना चाहिए कि बस इसको इस तरह से करते हैं कि कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए या लंब का स्क्वायर निकालने के लिए इसको हम इस तरह से करेंगे। तो इस पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इस पर बात होती रहेगी, चर्चा। तो देख लीजिए आपका पहला क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एक व्यक्ति है वो अपने घर से पूर्व दिशा की ओर निकलता है और 4 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मतलब दाएं घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो इसी में पाइथागोरस का जो हम बताए हैं, इसी में वो सूत्र लगेगा। इसमें में है पाइथागोरस का सूत्र लगेगा। तो जो बताए थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बटा आधार मतलब प्लस आधार का स्क्वायर। इसी पे सॉल्व कर लेंगे। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर था, ये देख लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पर था, वो पूर्व दिशा मतलब दिशा के बारे में बार बार बताना की आवश्यकता नहीं। पूर्व इधर है, ईस्ट वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा या साउथ हो जाएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इसमें हम ये व्यक्ति यहाँ पर मान लीजिए है, ये पूर्व दिशा की ओर निकला, कितना गया 4 किलोमीटर, कह रहा है कि 4 किलोमीटर जाता है। फिर वो अपने दाएं घूम जाता है। अब ये इसका मुँह पूर्व है तो इसका दायां किधर होगा, नीचे होगा। इसका दायां जो होगा वो नीचे हो जाएगा। अब ये यहाँ से पहुँचा है, अब यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी हमें ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करना है। ये 90 अंश का कोण, इसमें ही पाइथागोरस का फार्मूला लगेगा। तो ये कितना आया था, 3 किलोमीटर। तो इसी में हम ये मान लेते हैं, अब आधार मान लीजिए इसको, या इसी को हम मान लीजिए कर्ण मान लें, इसको हम लंब मान लें और इसको आधार मान लीजिए। हमें केवल सवाल लाना है, हल करना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हम हल करेंगे, सूत्र सामने है, लंब का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब 3 का स्क्वायर। फिर हमारा कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौक हो जाएगा 16, 3 त्रिका हो जाएगा 9, तो 16 9 हमारा हो जाएगा 25। अब यहाँ पे कर्ण का हम यदि स्क्वायर हटा देंगे,
जो कर्ण है इसका हम स्क्वायर हटाएं तो इस पर रूट चढ़ जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। मैथ में भी बताए हैं कि इसका जो रूट हमें हटाना है, उसका स्क्वायर हटाना है तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो ये जो 25 है इस पर रूट चढ़ जाएगा। अब रूट 25 का मान 5 होता है, ये आपको पता है कि 5 गुणे 5 होगा 25। तो ये हमारा रूट 25 का मान हो जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको हम रूट को हटाएंगे, स्क्वायर से रूट को काटेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। यही हमारा हो जाएगा आंसर। इस टाइप के सवाल लगाने के लिए बस कुछ नहीं करना, यही करना है। आपको ये सूत्र भी नहीं याद रखना है, केवल 2 दिशा के माने 2 का दिया रहेगा, उसी को स्क्वायर करके हम जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हमें खुद ही पता चल जाएगा कितना उसका रूट में कितना आ रहा है, उसी को हल कर लेंगे। अगर पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में निकालना पड़ेगा आपको कि यदि यही 24 होता तो हमारा ये पॉइंट में आता, तब ये हमारा पॉइंट में आता है। तो 25 है सीधा 5 गुणे 5 मतलब ये पूरा मतलब आपको कटा रहा है, तो इसलिए 5 इसका आंसर आ रहा है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए तब तक इसको। देख लीजिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुधीर अपने घर से पूर्व दिशा की ओर निकलता है और 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वह बाएं और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वह बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर दाएं और घूमता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो बताइए कि सीधी कितनी दूरी तय किया। इतना सब घूमने के बाद वो सीधा सीधा कितना दूरी तय किया। क्वेश्चन काफ़ी लंबा लग रहा है देखने में, तो चलिए हल कर लेते हैं इसको। यहाँ पर मान लीजिए सुधीर है, यहाँ पर सुधीर रामलाल जी उपस्थित है, या सुधीर अपने घर से, तो मान लीजिए इसका घर यहाँ पे है, ये सुधीर का घर हो गया। कह क्या रहा है कि ये सुधीर निकलता है 20 किलोमीटर, ये किस दिशा में, पूर्व दिशा में। तो पूर्व इस साइड में है, ये पूर्व दिशा में निकला और 20 किलोमीटर गया, ये यहाँ तक आया और 20 किलोमीटर आया। उसके बाद जब 20 किलोमीटर दूरी उसने तय किया, फिर वह बाएं और 3 किलोमीटर की दूरी किया, बाएं और घुमा और 3 किलोमीटर गया, ये इस साइड में आया। तो इसका जो बायां होगा वो ऊपर होगा, तो ये यहाँ तक गया। मान लीजिए ये यहाँ तक आया और कितना आया है, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की दूरी तय किया करता है, पुनः बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है। पुनः उसका जो बायां होगा वो उत्तर की दिशा की ओर उन्मुख है। उसके बाद वो बाएं इसका किस दिशा में होगा, पश्चिम की दिशा में। तो वो इस दिशा में जाएगा और कितना गया, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलने के बाद कह रहा है यहाँ पर है, फिर उसने दाएं घूमा, उसके बाद फिर यहाँ से वो दाएं घूमता है। तो इसका जो दायां हो जाएगा वो ऊपर हो जाएगा, जैसे हमारा दायां ऊपर है, इसका इसको होगा। तो यहाँ से फिर पुनः 5 किलोमीटर दूरी तय किया। इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं, नीचे वाला 20 किलोमीटर है, यहाँ पर मान लेते हैं इसका घर है और यहाँ पर वो स्टार्ट किया चलना। फिर अब हमसे क्या कह रहा है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हटा देना है हम लोगों को। ये जो 5 किलोमीटर ये वापस तो चला गया, तो ये इसको हटा देना, पर इसकी जो दूरी है ये 3 किलोमीटर है, ये ध्यान में रखना, ये 5 है। अब यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी हमें ज्ञात करना है। यहाँ से जो यहाँ तक की है यही दूरी हमें ज्ञात करना है। हमें सीधी सीधी दूरी पूछा गया है, तो घर से बस सीधी कितनी दूरी तय किया, मतलब घर से यहाँ तक की सीधी दूरी हमें ज्ञात करना है। तो ये 90 अंश का कोण ऐसे बन जाता है, आप देख लीजिए बन गया। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक की इसको हमें सही दूरी निकालना है। तो ये जब 5 वापस चला गया तो ये बचा कितना, तो ये हमारा यहाँ से बचेगा, यहाँ से बचेगा, यहाँ से यहाँ तक की ये बचा कितना, 15 किलोमीटर। और ये 3 किलोमीटर एक बार गया है, 5 किलोमीटर एक बार, तो 5 और 3 को हम जोड़ लेंगे, टोटल हो जाएगा 8 किलोमीटर। सूत्र वही लगेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे प्लस आधार का स्क्वायर। तो उसी सूत्र पर सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा जैसे कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताएं हैं इसको लिखें या ना लिखें, उसको कोई बात नहीं है। ये हो जाएगा 15 प्लस 5 3 8। अब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 64। 8 को 8 में दोनों में स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा।
इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये हमारा तो 225 में हम 64 ऐड कर लेंगे तो 289 हो जाएगा। अब 289 अब ये स्क्वायर में है तो इस पर रूट चढ़ जाएगा और रूट हटाने के लिए हमें इसका डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा कितना होगा कि 17 ये हमें 289। आप 17 को और 17 में गुणा करके देख लीजिए, ये बराबर 289 आ जाएगा। ये हमारा ये आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17 किलोमीटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा जो आंसर आएगा इसका उसका आ जाएगा 17 किलोमीटर। क्वेश्चन काफ़ी लंबा था पर देखने में कुछ नहीं था। अब यदि ये पूछ लेता कि घर से अब वो किस दिशा में है, तो घर से वो किस दिशा में है तो आपको हम ये भी बताए हैं कि ये 4 दिशा है और 4 इस तरह काल्पनिक दिशा भी हैं। तो ये पूर्व हो जाएगा हमारा, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। तो ये हमारा उत्तर पूर्व है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये इस तरफ है तो ये मतलब भी उत्तर पूर्व दिशा में है। अब यही पूछ लेता कि वो जिस स्थान पे वहाँ से उसका घर किस दिशा में है, तो घर ये हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम। तो ये हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लेता है, कभी दिशा पूछ लेगा, कभी कुछ पूछ लेगा। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लीजिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शाम को सूर्यास्त के समय, मतलब शाम को सूर्यास्त होता है सभी को पता है, आशीष और मनीष एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके बातचीत कर रहे हैं। आशीष का जो छाया है, छाया मतलब जो है परछाई किस भी कहते हैं, वो मनीष के बिल्कुल दाहिने साइड में बन रहा है, मतलब दाहिने हाथ पे बन रहा है। तो बताइए मनीष का मुंह किस दिशा में है। अब आपको दिशा के बारे में बहुत बार बता चुके हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। ये पूर्व हो जाएगा और ये हो जाएगा पश्चिम। तो सभी को पता है कि सूर्य हमेशा पूर्व से ही निकलता है और पश्चिम में डूबता है। तो शाम का समय सूर्य किधर होगा, पश्चिम साइड में, मतलब सूर्य जो होगा वो इस साइड में होगा। ये हमारा मान लीजिए सूर्य हो गया, ये हमारा सूर्य हो गया। ये किस साइड में है, पश्चिम साइड में। अब कह रहा है कि आमने सामने दोनों बात कर रहे हैं। हम आमने सामने का मतलब इस साइड, मतलब ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ये इसके आमने सामने हो जाएगा और ऐसे ऐसे भी हो जाएगा। तो इस साइड में होने के मतलब आमने सामने कि सूर्यास्त का समय है तो ये कोई भी मिल नहीं पाएगा कि इनके दाहिने बाएं पड़े परछाई, सीधा पड़ेगा, ये सीधा पड़ जाएगा। तो ये नहीं लगेगा, हमारा यही लगेगा। अब इसमें बैठाना है कि कौन सा किस साइड में बैठेगा। तो एक मान लीजिए इस साइड में है और एक मान लीजिए इस साइड में है। अब इसका जो प्रकाश है वो इससे पड़ रहा है सूर्य का। अब कह रहा है कि हम मुख करके बात कर रहे हैं तो आशीष की जो छाया है वो मनीष के बिल्कुल दाहिनी तरफ है। तो मनीष का जब दाहिना हो जाएगा, अब इसमें एक सूरज के समय आशीष की छाया और मनीष की छाया दोनों पूर्व दिशा में होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि इनकी छाया, आशीष की और मनीष की, दोनों की छाया की दिशा में होगी, पूर्व दिशा में होगी। आप खुद ही देख लीजिए, कोई प्रकाश सामने से मार रही है तो हमारी उसकी जो परछाई है वो पीछे बन रहा है। अब एक बात और देखना कि ये तो सूर्य दोपहर में हो तब छाया कहाँ बनेगी, तो ये छाया तब नहीं बनती है। दोपहर में हमारी छाया नहीं बनती है, सुबह और शाम के केवल वक्त रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। नहीं आप दोपहर में बोल दे कि छाया किस दिशा में बन रही है, पूर्व पश्चिम उत्तर, और एक में लिख दे इनमें से कोई नहीं, तो आप कोई ना कोई टिक लगा के चले आएँ। तो ये बात ध्यान में रखना होगा। तो ये हमारा हो गया, मान लीजिए इसको हम मनीष मान लेते हैं, इसको मनीष मान लें। तो ये आशीष हो गया, ये हमारा आशीष हो गया। देख लेते हैं अब मनीष जो है, अब ये आशीष जो है इस साइड में है, तो मतलब इसका मुंह इस साइड में, मतलब नीचे है दक्षिण की दिशा में। तो इसका जो दाहिना हाथ होगा वो इस साइड में होगा, बायां इस साइड में। अब इसका इस साइड में है तो इसका दाहिना हाथ इस साइड में है, दाहिना इसका जो हो जाएगा ये दाहिना हाथ हो जाएगा, ये दाहिना हाथ हो जाएगा। और ये इसका हो जाएगा, ये बावां हाथ हो जाएगा।
अब दाहिना हाथ मतलब कह रहा है कि आशीष की छाया मनीष के बिल्कुल दाहिने, मनीष मतलब मनीष के दाहिने पड़ रही है, इसके दाहिने पड़ रही है, मतलब ये हम जो बैठाएं वो सही है। अब ये इसकी छाया इस साइड में, दोनों की छाया इस साइड में आ रही है, तो इसका दाहिना इधर है ना। अब इसका दाहिना इधर है तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दाहिना है, ये यहाँ तक दाहिना इसका हाथ हो गया, तो इसकी छाया जो है वो इस पे पड़ेगी ना, इसकी दाहिने हाथ पे पड़ेगी, दाहिने। अब दाहिने बिल्कुल दाहिने पड़ रही है, मतलब दाहिने पड़ रही है क्या मतलब, इसको जो दाहिना हाथ है उस साइड में पड़ रहा है। इसका कहने का मतलब यही है कि इसका जो दाहिना हाथ है उसी साइड में इसकी छाया पड़ रही है। तो इसका मुंह किस दिशा में है, पूछ कह रहा है कि मनीष का मुंह किस दिशा में, मनीष का मुंह किस दिशा में है, ऊपर है, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, किस दिशा में हो जाएगा हमारा उत्तर। हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा उत्तर दिशा में इसका मुंह है, ये हमारा आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि छाया वाले क्वेश्चन में अब हमें दो ही तरीका इसमें है। अब यही कि तो सूर्यास्त के समय होगा या सूर्योदय के समय होगा, या सुबह के समय या शाम के समय, यही हमसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछेगा। तो इसी को हम ध्यान में रखेंगे कि छाया किस साइड में बन रही है, दाहिने हाथ बाएं हाथ, यही घुमा फिरा कर पूछेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।